अच्छा, वेबसाइट टेम्पलेट जो है ना, अगर आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये वेबसाइट पुरानी है नहीं है, क्योंकि जो हम येल्प और ये जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस हमारी चल रही थी कि हमें कैसे पता लगे कि नए बंदे को कि यार ये वेबसाइट इसकी पुरानी है या इसकी नहीं है, तो वेरी सिंपल उसका तरीकाकार ये है कि गूगल पे जाकर लिखे वेबसाइट टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हम कहते हैं वेबसाइटों के डिज़ाइन को, जो प्री प्लान्ड बनी होती हैं चीज़ें, ऑलरेडी बनी बनाई हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस उसको कॉपी पेस्ट करना और आपका काम रेडी है। तो ये गूगल पे सर्च मारेंगे ना, तो आपको यहाँ पे बेशुमार वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जिनके ऊपर बने बने डिज़ाइन आपको नजर आएंगे, और बड़े बड़े ब्यूटीफुल डिज़ाइन हैं। दानिश भाई कोडिंग ऑन करो। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अभी मैं ना, जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है ना इंटरनेट की दुनिया में, वो एक है themeforest.net और एक है templatemonster.com। ये बड़ी पॉपुलर है, यानी हर बंदा जो ना इससे इस्तेफादा हासिल कर रहा होता है, जो वेबसाइट के काम में, यानी वेबसाइट के बिजनेस डेवलपमेंट में होता है, या वर्डप्रेस या ब्लॉगिंग श्लॉगिंग के बिजनेस में होता है, वो इन चीज़ों को रेगुलर यूज़ कर रहा होता है। और कल जो उमर भाई ने भी, हाफिज उमर भाई ने भी जो बात की थी कि उनके पास ऑलरेडी बेशुमार कलेक्शन पड़ी हुई है टेम्पलेट्स की, तो वो इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं कि क्योंकि ये टेम्पलेट्स यहाँ पे फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं। तो आई बिलीव कि उनके पास प्रीमियम किस्म के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो हम उनसे इन फ़ायदा ले सकते हैं अगर हमें कोई प्रीमियम टेम्पलेट चाहिएगा, इवन ब्लॉगिंग के लिए, इवन वेबसाइट के लिए, इवन ABC एनीथिंग, CMS, एडमिन पैनल, वड़ा जो भी इसमें बिजनेस चल रहे हैं वेबसाइट के हवाले से ऑनलाइन, उनके डिज़ाइन प्री बने, यानी बने बने डिज़ाइन, बस आपने प्लग एंड प्ले वाला केस करना, और आपकी वेबसाइट जो इतनी ब्यूटीफुल हो जानी कि लोगों ने मुझे पैसे तो मैं कहना लो जी पढ़ो। अच्छा जी, मैं थीम फोर्स खोल लेता हूँ। दानिश भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट की वेबसाइट कोडिंग पे है तो उसकी वर्डप्रेस पे फिर हम करेंगे कि उसी पे वर्डप्रेस पे, कंटिन्यू वर्डप्रेस पे। उसे भी उस पे कन्वर्ट कर हाँ, दें। वर्डप्रेस के अंदर भी ऑप्शन है थेम, ये कि इनके टेम्पलेट वहां से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से वहां चले जाते हैं, वो सारे फीचर वो आप आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे, वो सारी चीजें इजी है, कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है। अच्छा जी, ओके। अब आप कह रहे हैं कि मुझे ना रेस्टोरेंट के बिजनेस के साथ डीलिंग करनी है, तो मैं जरा इसके होम पेज पे आ जाऊँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब देखना उसने लिखा वर्डप्रेस रेस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, ये रेस्पॉन्सिव यानी टेक्नोलॉजी का हम कहते हैं इसमें, जो कंपेटिबिलिटी को बताती है कि ये वेबसाइट जो कंपैटिबल होगी एवरी डिवाइस, एवरी आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो अपना साइज जो है वो फिट कर लेती है, उसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो अच्छा जी, अब आप जैसे हम येल्प यहाँ वो जो यूट्यूब का जो विजिट कर रहे थे वर्चुअल, उसमें हमने रेस्टोरेंट्स देखे, होटल्स देखे, कुछ स्टोर्स देखे। तो अब मैं कहता हूँ यार मुझे कोई बर्गर शॉप का जो है ना वो कोई डिज़ाइन दिखाओ, नया डिज़ाइन, न्यू फैशन डिज़ाइन। तो वो ये जो थीम फॉरेस्ट है, इसके ऊपर है ही नहीं है, सारे न्यू फैशन है। तो जब आप इसके ऊपर आके सर्च करके कोई 8-10 वेबसाइटों के डिजाइन देख लेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप उन येल्प वालों के जो उनकी कस्टमर की साइट्स हैं, या जो यूट्यूब से आपने सर्च करके कोई ढूंढे हैं बंदे, कंपनीज या शॉप्स वगैरह या रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो आप उनकी साइट देखेंगे, और जब यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे आपको खुद ही अंदाजा होने लग जाएगा कि वो ओल्ड फैशन है और ये न्यू फैशन है। तो चले जी, मैं करता हूँ कोई बर्गर शॉप का। और बरकत हो गया, बर्गर, लें जी। अब इतनी सेंस तो मुझे भी है और आप सबको भी है कि स्टाइलिश चीज़ किसको कहते हैं, और कोई पुराना कलर कॉम्बिनेशन टाइप की कोई चीज़ बनी है तो किसको कहते हैं। अब ये देखिए, ये नीचे जो ये साइड है ना, ये ब्राउन कलर में, ये जरा मुझे थोड़ी ओल्ड ओल्ड सी लगी है, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मुझे इसका जो डिजाइनिंग टेस्ट है ना वो इतना कोई अच्छा लगा नहीं है, पर कंसीडर की जा सकती है कुछ, क्योंकि कुछ कस्टमर आपको कहेंगे यार जी हमें ज़रा सिंपल ही चाहिए, हमें कोई ज़्यादा वो शशके शुशके नहीं चाहिए, तो कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये थीम फोरस पे पड़ी हुई है। और यहाँ पे इसकी डेट भी लिखी हुई है कि लास्ट अपडेट इसने 28 सितंबर 20 को की थी, यानी कि 2 साल पहले की थी, तो इट मीन्स कि ये पुरानी नहीं कहा जा सकता। अब ये देखिए यहाँ पे इधर डेट लिखी हुई है 1/2021 की है, तो ये नई नहीं, यानी ये अब फैशन आपको पता लग रहा है ना कि आपने कोई ऐसी साइट को नहीं गो थ्रू करना जो शायद 5 साल पहले की अपलोड हुई हो टाइप थीम फोरस पे। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल ओपन करता हूँ, ये को लोरल। अब ये एक रेस्टोरेंट को प्रेजेंट कर रही है ना, ये देखे ना, मैं अब लाइव प्रीव्यू पे जाके मैं इसको क्लिक करूंगा, और मैं इसको वेबसाइट को गो थ्रू थोड़ा सा करूंगा, देखूंगा इसका फीचर्स, इसके डिज़ाइंस। तो
अच्छा आगे से अब कुछ साइडें ऐसी हैं जब हम खोलते हैं ना उसको आगे जाके फिर वो आपसे पूछते हैं नहीं जी मेरे पास 3 और डिजाइन भी हैं, थोड़े वेरिएशन है मेरे पास डिजाइन के हवाले से, तो वो आपसे फिर पूछ रहा है कि हाँ इसमें से भी कोई चूज कर लो अगर आपको करना है, यानी वो $17 के अंदर ये सारी चीजें आपको देगा, एक ही टेम्पलेट के अंदर, एक ही प्राइस के अंदर आपको ये सारे डिजाइन मिल रहे हैं जो थोड़ा थोड़े वेरिएशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, प्रैक्टिकल्स होम, ये डिजाइन में थोड़ा डिफरेंस है, इसके साथ वीडियो होम है, वीडियो में यहाँ पे वीडियो चलेगी, मैं चलो वीडियो वाले को खोल लेता हूँ। ले जी, व्हाट यू थिंक, आपको जो कस्टमर की आप येल्प के ऊपर जो देख रहे थे या यूट्यूब से सर्च कर करके जो ढूंढ रहे थे, क्या उनकी साइट्स ऐसी है थी? देखा ना, हर चीज वो अपने हिसाब से फिट हुई हुई है। बस इसी तरह ना आप लोगों ने 8-10 वेबसाइटें विजिट कर लेनी है, 3-4 दिन आप ये काम करते रहेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा किसे कहते हैं और ओल्ड फैशन किसे कहते हैं और न्यू फैशन किसे कहते हैं। ऐसे मैं इसको दानिश भाई, बंद कर। इसमें जो पीछे थीम्स चल रहे थे ना, वो जी थोड़े जी। मूविंग थे, हाँ उसकी वजह जी। से वेबसाइट स्लो तो नहीं होती है? नहीं वो वक्त चला गया हुआ है, अब वो दौर नहीं अच्छा है। अच्छा। वो पुरानी बातें थी, अब इंटरनेट इतना माशाल्लाह तेज है, अब इन चीज़ों की केयर नहीं है। और वैसे भी सही। ये टेक्नोलॉजी एक तरफ इंटरनेट की हाई स्पीड हुई है, दूसरी तरफ ये जो वीडियो की ऑप्टिमाइजेशन हुई है कि वीडियो लाइट वेट हो गई है और इंटरनेट तेज हो गया, तो वो सोने पे सुहागे वाला केस है कि अब हर चीज़ जो है ना वो कमाल की हो गई है। एक्चुअली मैं ठीक अब है। ये यमी यमी का एक थीम है और मैं इसका लाइव, अच्छा नीचे ये काफ़ी डिटेल्स हैं, इस पे हम किसी और दिन जो है ना पूरी डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। मैं भी आपको सिर्फ डिज़ाइन के हवाले से बता रहा हूँ कि आपने अपना टेस्ट चेक करना है कि जी हाँ अच्छा ये ओके ठीक हो गया। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे ये थीम फॉरेस्ट फाइल्स इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है अब इसने बोला हुआ है HTML फाइल आपको ऑफर करेगा, इस जब आप बाय कर लेंगे तो आपको कौन कौन सी फाइलें देगा। तो बस आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हम वर्डप्रेस के साथ डिज़ाइन बना बना के कस्टमर को देंगे, तो यहाँ पे ना वर्डप्रेस जरूर लिखा होना चाहिए, ताकि फिर वो जो भी थीम आप चूज कर रहे हैं अपनी कलेक्शन बना रहे हैं थीम की डिजाइन की, वो फिर जब कस्टमर को ऑफर करें तो आपको यानी वो जो है कंसीडर हो जाए हाँ ये मेरे पास वर्डप्रेस का ही थीम पड़ा हुआ है। ये मैं सिर्फ आपको वैसे अभी ये नहीं कह रहा कि आप कल कस्टमर मिलता है और आज आप इस पे आके जो है वो थीम फोरस पे आके तो आप अपना थीम ढूंढना शुरू कर दो और पेड थीम बाय कर लो, मैं भी वो बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको टेस्ट बता रहा हूँ ओल्ड फैशन का और न्यू फैशन का। क्योंकि इटसेल्फ वर्डप्रेस के और अंदर भी बेशुमार टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो हम अभी फिलहाल उन्हीं को ही यूज करेंगे। ये देखें जी, अभी ये इसमें भी उसने फ्लेवर बताया हुआ कि मेरे पास वेरिएशंस है, मेरे ही डिजाइन की मल्टीपल वेरिएशंस है, तो मैं इसके इस वेरिएशन को ओपन कर लेता हूँ। और अगर खुद बनाना हो टेम्पलेट तो हम बना सकते हैं। उसके लिए आपको CSS सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी पहले, HTML सीखनी पड़ेगी, ये 3 चीजें सीख ले बन जाएगा। अच्छा। तनी पे एक थीम इनको बताई थी आपने, थीम फॉरेस्ट वाली, ये दूसरी वाली कौन सी है? अभी आप थीम फॉरेस्ट भी रहे हैं, दूसरी वाली आप जब सर्च करेंगे ना इंटरनेट की दुनिया में तो आपको मिलती जुलती बड़ी मिलेंगी, बेशुमार मिलेंगी, इवन के जो क्या कहते हैं अपना अर्जुमन ने भी जो कल ग्रुप में वीडियो शेयर की है ना, उसके अंदर भी उसने एक ना वेबसाइट का बताया है। थीम फॉरेस्ट की थीम। नहीं वो थीम फॉरेस्ट नहीं, उसने theme.info.com समथिंग ऐसा नाम था उसका, वो भी यही सर्विसेज दे रहा है कि आप उसमें से भी थीम जाके बाय करें। ये देखें जी, अब आपको कोई रेस्टोरेंट मिल जाए जो पिज्ज़ा सर्विस दे रहा हो तो वो पागल नहीं हो जाएगा एक दफ़ा देख के कि यार आपने जो उसको चीज़ दिखा रहे हो इस वक्त, वो आप उसको कोई 500 दे दो, कहेगा मैं तो 2000 देना डॉलर। यानी पीपल लव टू पे फॉर वैल्यूज क्वालिटीज। देखें जी, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। अब इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, अब प्राइसेस वगैरह इस पे भी काम की मैं। चल अभी आप बस डिज़ाइन एंजॉय करें, बाकी इन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो इजी वाला अभी पार्ट है ना बस उसमें रहें, बाद में हम ये इन चीज़ों पे आ जाएंगे। ले जी, एप्स भी आ गई हैं इसकी डिज़ाइन में, ब्यूटीफुल। कलर मुझे येलो थोड़ा इतना वो नहीं लग रहा, मेरी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, मे बी कि आपको अच्छा लगे या कस्टमर को अच्छा लगे, तो ये कलर चेंज हो जाते हैं सारे, ये जितने भी है ना, ये रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ये डार्क लाइट ब्लैक कलर भी जो नीचे, ये ईच एंड एवरीथिंग इजीली चेंज होती है, ये टोटली ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन होती हैं, टोटली इजी टू
मॉडिफाई हम इसको कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जब हमारे लेवल्स डेवलपमेंट के आप यानी मेरे इन चीज जब हम करते रहेंगे ना, मैं आपको चीज़ें भी बताता रहूंगा कैसे बड़ा इजी वे है इन चीज़ों को भी चेंज करना ना। आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, इवन किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को चेंज करने के लिए। इधर के वर्डप्रेस के अंदर भी ये फीचर है कि जब उसका कोई टेम्पलेट आप इंस्टॉल करेंगे ना उसी के अंदर ही, तो वो आपको ऐसी जैसे वर्ड के अंदर आप कलर चेंज करते हैं ना, उसमें वही बिहेवियर है चेंज करने का। लेकिन उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई वर्डप्रेस का थीम नहीं है, हमारे पास सिर्फ HTML वाला थीम आ गया है और कस्टमर को वही पसंद भी आ गया है, तो उसके अंदर अपने बाय हैंड आप यानी मैन्युअली तौर पे उसको चेंज करना चाह रहे हैं कलर स्कीम को, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा चीज़ें। वो बड़ी इजी, कोई रोला नहीं है, बस आप 2-4 दिन मेरे साथ उस चीज़ पे लगे रहेंगे ना, आपको आपको समझ लग जाएगी हाँ बड़ा इजी है ये चीज़ों को मॉडिफाई करना। कलर थीम चेंज कर देंगे कस्टमर के हिसाब से, पूरा वो डिज़ाइन ही वो लुक ही चेंज हो जाएगी पूरे डिज़ाइन की ना। तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा जी, मैं अब तीसरा कोई खोल लेता हूँ। अभी मैं सिर्फ रेस्टोरेंट लगा, मैंने अभी वो कार वाश और वो दूसरे तीसरे बिजनेसेस को नहीं, वो भी ऐसे ही है उसमें, यानी जो बिजनेस आप ऊपर सर्च मारे हो नीचे आपको डिजाइन न्यू फैशन डिजाइन भी लेंगे सारे। और कुछ टेम्पलेट्स ऐसे भी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी सर्विसेज भी दे रही है कि एक लाइक $20-30 के अंदर वो आपको हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स फ्री यानी पूरा बंडल ही दे देंगे। तो वो आपके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन वैसे ही आ जाएगी। तो ये भी केसेस इसके अंदर हैं। अब ये देखें नीचे वाला है इजी फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट, और इसमें मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स जो है ना वो $69 में दे रहा है। बट यानी कुछ सस्ते भी मिल जाएंगे, ऐसी ढूंढने से मिल जाएंगे। चले मैं ना किसको ओपन करूँ, कैनवस, कैनवस द मल्टीपर्पज HTML5 टेम्पलेट। अब ये देखें मल्टीपर्पज एक मुझे मिल गया है। मल्टीपर्पज में और इसने मेरे ख्याल से वैरायटीज भी बेशुमार बीच में रखी हुई हैं जो मल्टीपर्पज बिजनेसेस के लिए हम ऑफर कर सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि पहले आपको खुद से अपनी कलेक्शन बनानी पड़ेगी अपने पास, कि मेरे पास ये डिज़ाइन हैं, लाइक आपके पास 20-30 डिज़ाइन ऑलरेडी आपने कलेक्ट कर लिए हैं, अपने पास कलेक्शन बना ली हुई है। कस्टमर को आपने सारे के सारे एक ही दिन में सारे ऑफर नहीं कर देने कि मेरे पास ये 20 डिज़ाइन है। वैसे आप उसको कहेंगे कि मेरे पास 100 डिज़ाइन हैं, और आप अपना टेस्ट बताएं, अपना फ्लेवर बताएं, अपना थीम का कोई बताएं, कोई पॉइंट बताएं, या कलर स्कीम अपनी बताएं कि आपको किस किस्म का पसंद है। तो ये ले जी, मैं आपको उसमें से 2-3 ये दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद है, और साथ अपना कोई अपनी मर्जी का भी एक साथ भेज दें कि देखिए जी इन तीनों में से आप पसंद कर लें, आपको व्हाट यू लाइक इन दिस। तो कस्टमर कहेगा जी नहीं मुझे आप वाला जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको वो बना के दे दीजिएगा। और इन केस चल बाकी बाद में करते हैं। अच्छा ये देखिए येलो, आप देखिएगा फूड कलर जो है ना येलो बेशुमार जगह पे यूज हुआ है। कभी आप ये नोटिस कीजिएगा, जो मैंने कल बात भी की थी कि रेस्टोरेंट के बिजनेस में जो है ना येलो कलर रेड कलर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्कीम कलर स्कीम को। तो ओके, अब ये प्रो मोटर टेम्पलेट ये मुझे बड़ा नाइस ब्लैक कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। अब ये अगर कोई आपको कोई मोटर्स ये कार्स की कोई कंपनी का कोई पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट बनानी पड़ जाती है, आप इसने बर्गर तो नहीं बेचने, लेकिन इसे अपनी कंपनी की वैसे ही प्रोमो करनी है कि जी मेरी वेबसाइट है और ये मैं सर्विसेज देता हूँ बस। यानी वो सेल कुछ नहीं कर रहा वेबसाइट के ऊपर, कोई प्राइसेस वगैरह ऐसी नहीं दे रहा, लेकिन वो बता रहा है कि मेरी ये सर्विसेज है, मैं बैटरी रिपेयर वाला बिजनेस में हूँ, कूलिंग सिस्टम में रिपेयर करता हूँ, ब्रेक रिपेयर करता हूँ। अब ये पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट है। तो पोर्टफोलियो तो ऐसे है कि जैसे एक दुकान एक वेबसाइट, एक कंपनी एक वेबसाइट मस्ट है उसकी होनी चाहिए, और है भी एक वर्ल्ड वाइड, यानी है भी बहुत सी ना कि पोर्टफोलियो उन्होंने सिर्फ अपने रखे हुए हैं, यानी अपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन का कस्टमर आए इंटरनेट पे, इंटरनेट की दुनिया में और उसको आपसे रब्ता करना, तो आपका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट पे बना होना चाहिए आपकी कंपनी का या शॉप का, या बार्बर शॉप या सैलून या ब्यूटिशियन कुछ भी, कि यानी आप सेलिंग कुछ नहीं कर रहे, बस इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मैं हूँ इंटरनेट के ऊपर, आप मुझसे रब्ता करना चाहें कर सकते हैं। और अभी दानिश भाई इसी तरह पर्सनल पोर्टफोलियो भी होना चाहिए हर बिल्कुल किसी की। बिल्कुल 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 वो सब कुछ हम करेंगे आने वाले दिनों में ना। अभी जो मैंने आपसे एक बात की थी ना पहले शुरू में, कि मैं एक हम्म। पोर्टफोलियो टाइप एक पेज बनाऊंगा, वेबसाइट बनाऊंगा, जिसमें हम सब की प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में हमने लिखा होगा सिर्फ, कि हम यस। ये काम सब लोग हम इस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं। तो उसमें क्योंकि मेरा भी बड़ा फ़ायदा इस केस में हो जाएगा कि बहुत सी चीज़ों में मैं आप लोगों से आपकी हेल्प लिया करूंगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मुझे यानी राइट। ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं किसी नए बंदे को ढूंढूं, फाइवर पे जाऊं उधर जाऊं, तो मुझे ज़ाहिर जिन लोगों से मेरी रोज़ की इंटरेक्शन है मैं उन्हीं में से कोई एक आधा बंदा ढूंढ लूंगा, यार ये इस काम में मेरी हेल्प कर दो, या हम अगर कहीं बिजनेस पार्टनर होंगे तो वो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ें हम मुझे भी पता होगी कि मैं किनके साथ डीलिंग कर रहा हूँ और आपको भी पता होगा कि आप किसके साथ कर रहे हो। तो ईजी एग्जैक्टली। हो जाएगी चीज़ें ज़रा।
इंशाल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई अपनी वैसे ही बना लेता है वेबसाइट अपने नाम की, जैसे अक्सर लोगों ने बनाई हुई होती हैं, बिल्कुल तो बनानी चाहिए यू मीन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अपना जो फैमिली में आप फेसबुक अकाउंट यूज करते हैं उसको फिलहाल ना करें, उसको अभी साइड पे रख दें। राइट। एक सेपरेट फेसबुक अकाउंट बना लें, एक सेपरेट ट्विटर अकाउंट बना लें, एक सेपरेट लिंक्डइन अकाउंट बना लें, एक सेपरेट और कौन सा सोशल मीडिया है, डिस्कॉर्ड बना लें। डिस्कॉर्ड तो खैर हम यूज़ कर ही रहे हैं सब, ये ठीक है क्योंकि इसका फैमिली से रिलेशन कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली वाला चक्कर ही कोई नहीं है। तो यानी ये एक एक बना लें अभी से ही, तो बाद में हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इनसे फ़ायदे कैसे लेंगे, उस पर तो हम फिर बैठा करेंगे और सारी हमारी स्टोरियाँ चलती रहेंगी। तो अच्छा जी, ये अब ये वो कह रहे थे टेम्पलेट मोस्टर भी दिखा दें, तो मैंने ये टेम्पलेट मोस्टर भी आ गया आपके सामने। इसमें भी वही है कि जी आप जाएं, फ्लेवर टेस्ट करें कि वेबसाइट एक ऐसी न्यू फैशन किसको कहते हैं। यहाँ पे सारे न्यू फैशन है, बहुत रेयर आपको ओल्ड फैशन मिलेंगे क्योंकि ओल्ड फैशन की सेल ही नहीं हो रही होगी, पहली बात है, लोग उसको बाय ही नहीं कर रहे होंगे और ना उसकी रैंकिंग होगी कोई इतनी अच्छी। तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो रहा है। अब ये जरा मोस्टर टेम्पलेट थोड़ी महंगा बिजनेस सेल कर रहे हैं, बट इट्स वर्थ ही कि अगर कस्टमर आपको $2000 पे कर रहा है कि यार मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे इस डिज़ाइन में बना दो, तो आप $150 पे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप $2000 उसमें से कमा रहे हो। तो कस्टमर को आप ऑफर करो, ओपनली ऑफर करो कि भाई मैं आपको ये लेवल की बना के दूंगा। तो ये सारा कुछ है। अब इसमें फिर इसने स्पेसिफिक यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स आपने चेक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वर्डप्रेस आ जाएगी। HTML पे करेंगे तो सिर्फ HTML के सारे आ जाएंगे। शॉपिफाई टेम्पलेट्स करेंगे तो शॉपिफाई के सारे, वो कॉमर्स करेंगे तो वो कॉमर्स के टेम्पलेट्स आ जाएंगे, प्रेस्टा शॉप के आ जाएंगे, जुमला के आ जाएंगे, पावर पॉइंट आपका इंटरनल है। अब ये भी एक बिजनेस है बहुत बड़ा इंटरनेट मार्केट का, बिजनेस स्पेशल बिजनेस कम्युनिटी के लिए, कि उनको टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं आला किस्म के ना, कि वो आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको ऐसा टेम्पलेट कोई बनाओ कि आपका बॉस या आपकी कंपनी या आपकी खुद की कंपनी के एम्प्लॉयज जो है वो कहें यार सर ने तो कमाल कर देती है, ऐसा टेम्पलेट बनाया है, ऐसी प्रेजेंटेशन दी है कि मुंह खुलेगा खुला ही रह गया। तो वो भी आप यहाँ से सर्विसेज यूज कर सकते हैं। मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ क्योंकि मैं खुद इसको बड़ा यूज कर चुका हूँ पिछले कुछ साल, कुछ कुछ लाइक 10-12 साल पहले मैंने इनको बहुत यूज किया हुआ है। और मैं जिस कंपनी में होता था, उस कंपनी अमेरिकन से, वो सारे वो अमेरिकन की थी सारी, तो वो मैं उनके होता था एक डिपार्टमेंट में दूर करके। तो जब मैंने उनको, क्योंकि उनके जो था हेड ऑफ डिपार्टमेंट था अमेरिकन, उसने कहीं पे ना, मुझे उसको पता था कि ये IT का बंदा है तो इसको थोड़ा है इन चीज़ों का। तो मैं उसने मुझे बुलाया कि जी ये ज़रा यार दानिश, ये ज़रा मुझे ना एक प्रेजेंटेशन बनाई, तो काइंडली कोई मुझे ना एक प्रेजेंटेशन बना दो, मैंने प्रेजेंट करना है। तो मैंने उसको ना ऐसी टेम्पलेट इंटरनेट से कलेक्शन मैंने रखी हुई थी, मैंने उसमें से एक टेम्पलेट पकड़ा और उसका उसका डाटा उसके अंदर फिल कर दिया, उसके हिसाब से थीम शीम लगा दिया, उसको लोगो शो के बीच में लगा दिया। तो वो भाई साहब ने किया क्या कि उसने ना मेरे बॉस ने, उसने कहा यार आज के बाद ना तुम मेरे साथ वाले रूम में बैठोगे, तुमने अब उधर ग्राउंड पे जाके काम नहीं करना। ठीक है, ये इसकी मैं वर्थ बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी वर्थिंग है, कि आपकी ये भी वैल्यू चेंज कर सकती हैं आपके बिजनेस में, आपके जॉब फील्ड में। इवन बिलाल भाई आप इससे बड़े तो फायदे ले सकते हो। दानिश भाई ये तो सिर्फ वेबसाइट के लिए है या ये PPT पे भी बन सकती ये PPT ये बता रहा हूँ मैं आपको, वेबसाइट वाली मैंने बात खत्म कर दी, मैं आपको PPT बता रहा हूँ, ये PPT की बातें बता रहा हूँ है? सारी, ओके ओके। ये सारी PPT हैं। और पीपीटी क्या होता है दानिश? पावर पॉइंट बोनस बोनस तो प्रेजेंटेशन, इसी की वजह से आ ओके, जाएंगे। ठीक। इसीलिए मैंने शुरू में बोला ना कि ये जो अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पावर पॉइंट वाली, ये सारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए हैं जो बिजनेस फील्ड में है और अपनी प्रेजेंटेशन बनाते सारी रातें लगा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छी से अच्छी मेरी प्रेजेंटेशन बन जाए, बस मेरा बॉस खुश हो जाए, मेरे एम्प्लॉयज़ों की जो है एम्प्लॉयज़ जो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। तो उनके लिए ये जो है ना बड़ी, या अपने एम्प्लॉय को बोल दें कि इसमें से जाके मुझे कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के तुमने कल दिखानी है। तो वो फिर अब ये देखें, अब बिजनेस में मेडिकल भी आता है। अब ये मेडिकल की प्रेजेंटेशन देखें, यानी आप किसी मेडिकल की फील्ड के अंदर है तो उसकी प्रेजेंटेशन बना लें, मार्केटिंग की फील्ड के अंदर है तो मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन ढूंढ लें और बना लें। तो यानी आपकी ना वो जो वैल्यू है ना, वो आपकी डबल डबल क्या 100 टाइम ऊपर चली जाएगी आपकी उस कम्युनिटी के अंदर। अब मैं भी जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ, शायद आपको लगे कि जी दानिश भाई जो है ये तो पता नहीं इनको क्या कहाँ से कैसे क्यों इतना कुछ सानू पता ही कख नहीं है। तो मेरा भाई, मेरे भाइयों बहनों सिस्टरों, सब लोग ये
ऐसे ही मैंने सीखी हुई है चीज़ें। मैं कोई वो नहीं कि मुझे हर बार कोई आके बताता था तो मैं करता था। मैं इंटरनेट सर्च करता था, मैं इंटरनेट का कीड़ा बनने की कोशिश करता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें यहीं से सीख लेता हूँ। भाई ये जो प्रेजेंटेशन की सर्विसेज हैं ये फाइवर अपवर्क पे बहुत ज्यादा है, हाई हाई कैश काउ सर्विसेज हैं ये वाली। मैंने तो अभी आपको ऐसी ऐसी चीजें बतानी आने वाले दिनों में फाइवर के ऊपर निशिस पे, कि आप लोगों ने जब वो पहले तो आप लोगों की आंखें खुली की खुली रहेंगी कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया और इतना आसान है इसको करना। और वो डेवलपमेंट की फील्ड की मैं बात करूँ, डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें हैं और इतनी इतनी ईजी चीजें और इतनी इतनी वर्थ ही चीजें हैं वो, कि आपसे सिर्फ कांटेक्ट पता है कौन सी कंपनीज करेंगी? मल्टी बिलियनियर कंपनी सिर्फ आपसे कांटेक्ट करेंगी। वो छोटी मोटी कंपनी का काम ही कोई नहीं है उसमें। यानी आपको वो $5-10 वाली कंपनी तो आपको ऑफर ही नहीं ना, उनकी तो अप्रोच ही नहीं कि वो आपको इस किस्म की चीजें ऑफर करें। वो खुद शर्म करें, यानी शर्म आ रही होगी कि आपको बोले कि जी हमें ये बना दो। आपको करेंगी ही सिर्फ $1 बिलियन कंपनीज जो है इंटरनेट इंटरनेशनली, उन चीजों को प्रेजेंट करने के लिए अच्छे आपको भाई, कहेंगी। अच्छा बस अभी यही आपने सिखा दें कहा, हम, यही सिखा अभी दें आप सारे skills। अब देखे ना कल यही, अब देखो डिस्ट्रैक्शन फिर शुरू हो गई है। मैं भाई मेरा दिखाने एक में आपको क्वेश्चन है फैशन अंग्रेज आया जितना था, बताते जाएंगे ना उतना दर्शन माइक बढ़ता ऑफ, जाएगा। दिखाने आया था। माइक ऑफ, माइक ऑफ। ओह मैन। भाई तो आपने जी। कहा कि आप अपनी कलेक्शन कीजिए, तो ये सारे जितनी भी थीम्स अभी आपने बताए थे हम्म इसके टेम्पलेट्स हम्म जी हम्म। वेबसाइट्स के, ये हमें पहले से बाय करने हैं आपके नहीं 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 पास? नहीं 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 नो 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 नो। देखें हाँ आप ये जरा क्लियर आप कीजिएगा। आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं पैसे ना आंखें, यानी मैं अन्य पैसा नहीं खर्चता। मैं चीज़ की वर्थ देखता हूँ, उसकी क्वालिटी देखता हूँ और फिर उस पर पैसा खर्च करता हूँ मैं। इवन मैंने आलू लेने भी जाने, प्याज भी लेना होता है ना, तो सस्ता बेशक मुझे मिले 100 रुपए के, मुझे अगर 5 किलो भी मिल रहे होते हैं ना, मैं उसकी क्वालिटी को पहले देख लेता हूँ यार ये यानी इसकी क्वालिटी है। या फिर अगर मैं कोई ब्रांड पे जाता हूँ, मैं कोई शूज़ खरीदता हूँ या मैं कोई शर्ट खरीदता हूँ, इवन के टी शर्ट जो होती है, नॉर्मली हम लोग टी शर्ट्स बाय करते रहते हैं, यानी बॉयज़ वगैरह जो होते हैं, तो मैं बड़े ब्रांड पे जाऊंगा और ब्रांड में अगर मुझे वो शर्ट का स्टैंडर्ड नहीं ना, बेशक वो 5,000 की बेच रहा है और हम वो हो जाते हैं जरा जो है मेंटली तो टॉक्सिक जो है कि भाई महंगी है तो फिर अच्छी है, नहीं महंगी है ठीक है, एक साइड पे रखते हैं महंगी चीज को, पहले उसकी वर्थ तो देखो। आप उसको हाथ लगा के उसका स्टाइल थोड़ा अपने विजन के हिसाब से देखो कि ये स्टाइलिश मुझे अच्छी लग रही है, मैं पहनूंगा, मुझे यानी इट इज वर्थ ही कि इसका मैं 5,000 पे करूँ। क्या पता कि मैं साथ वाली शॉप पे चला, जो ब्रांड से निकल के साथ वाली शॉप पे जाऊँ और मुझे वही वही नहीं चले, किसी और डिजाइन में किसी और चीज में मुझे वही मेरे यानी मेरे फ्लेवर के हिसाब से मुझे वो 1,000 रुपए की शायद या 500 रुपए की मिल जाए। और यहाँ इवन के ये कैरी फोर में अक्सर सेल्स वगैरह लगती, कार फोर या कैरी फोर जो भी इसको कहते हैं, उसमें 500 रुपए की सेल लगी थी टी शर्ट्स की। ये रेगुलर है उनका, आए दिन लगी रहती है, बाहर भी होती थी यहाँ पे भी चलती, मैंने देखा है इन चीज़ों को। तो वहाँ पे भी समटाइम मुझे होता है कि ऐसी ऐसी शर्ट्स मिल जाती हैं 500 में कि मैं जब उसको पहन के कहीं आता जाता हूँ तो बाय गॉड, यानी आप अपने इंप्रेशन ऐसा बनाइएगा, मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि बाय गॉड के जो मेरे रिलेशन में जो होते हैं ना लोग मेरे इर्द गिर्द होते हैं, वो यही समझ रहे होते हैं यार इसने कोई 5-6 हज़ार वाली जो शर्ट पहनी हुई है तो वो थोड़ा सा ये चीजें, यानी बात वही है ना कि अपने टेस्ट को डेवलप करना शुरू करें। डेवलप तभी होना जब इन चीज़ों को आप यूज टू करना शुरू करेंगे, आप इन चीज़ों को रोज देखना शुरू करें, अपने ब्रदर सिस्टर फादर मदर उन चीज़ों उनके साथ भी शेयर करें ये चीज़ें कि देखें जी ये कितनी प्यारी लग रही है। इवन आप कुछ ना करें चले और कुछ ना करें, आप इतना ही कर लें कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट डिजाइन ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जांपल, या प्रेजेंट, अभी ये देखिए ये ऑफिशियल है, यानी ये प्रेजेंटेशन की हम बात अगर कर रहे हैं तो मैं प्रेजेंटेशन कोई ढूंढ रहा हूँ, तो मैं मुझे अच्छी लग रही फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लग भी रही है तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ कि बेटा ये ज़रा देखो आपको कैसी लग रही है। वो अपना व्यू देंगे आपको सडन, यानी अचानक वो एक रिएक्शन आएगा कि हाँ ठीक है बाबा, या कहेंगे वाह वाह ये बहुत ज़बरदस्त है। या मैं अपनी वाइफ के साथ या मैं अपने ब्रदर के साथ या मैं फादर के साथ या मदर के साथ उनको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ, सिर्फ ऐसे बैठे बैठे वो बैठे होंगे मेरे पास, मैं उनको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, मैं देखिए ये ज़रा स्क्रीन मैं साइड पे करूँगा और कहूँगा ये देखे ज़रा आपको फर्स्ट लुक में कैसी लगी ये चीज़। वो कहेंगे ठीक है, वो कहेंगे नहीं अच्छी है, फिर वो कहेंगे नहीं, यानी एक आपको एक व्यू आ जाएगा, एक अननोन व्यू आएगा कि हाँ वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं उसको फाइनल कर दूंगा इस बेस पे कि बिल्कुल जी फाइनल है मेरी तरफ से, मैं ये प्रेजेंट करूंगा कस्टमर को, अब इस चीज़ को शेयर करूंगा कस्टमर के साथ।
तो इट इज़ वर्थी। अब ये नॉलेज शेयरिंग भी चल रही है आपकी, एक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी हो रही है कि जिस इन्वायरमेंट को में आप लोग हो तो आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं वो भी इस इन्वायरमेंट को फील करते हैं। बाय गॉड, अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना तो मैं शेयर करने, कस्टमर को शेयर करने से पहले मैं अपनी वाइफ को दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि देखो ये कैसा लग रहा है, और उसकी बेस पे मुझे एक वो भी सेटिस्फेक्शन होती है, आइदर कि उनका ये काम नहीं है, इन चीज़ों पे एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन वो एक व्यू आ जाता है मुझे, वैल्यूएबल अननोन व्यू आता है कि जो एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग, और एक वो बिजनेस, सॉरी ये जो है हमारी जो सर्विसेज है जो हम काम कर रहे हैं उसकी एक एक्टिविटी के हमारा वो फ्लेवर उनके फ्लेवर वो अब मैच होने लग गई हैं चीज़ें, उन वो भी फील करते हैं नहीं यार ये ही इज़ डूइंग समथिंग वर्थी। तो इन इस किस्म के काम हमें करते रहने चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर किया करें। जो भी आपके पास भी कोई वेला ही बैठा है ना उसको कहीं यार एक मिनट ये जरा देख तो सही कैसा लग रहा है आपको, बस इस तरह के काम करते रहें। और अभी मैं इसमें नहीं जाऊँगा प्रेजेंटेशन में, ये भी एक बहुत बड़ी नीश है, तो फिर हम कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको वेबसाइट सिर्फ वो ओल्ड फैशन और न्यू फैशन का बता रहा था, हम उस तक ही रहते हैं, और मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर